हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। बस आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा चैनल पे, उस पर क्लिक करना होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और फिर आपको ये बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करना होगा ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे देखिए क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का पार्ट 5, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके थ्रू हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, कैन अ NIOS पास स्टूडेंट एलिजिबल फॉर डूइंग डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। एंड सेकेंड क्वेश्चन देख लेंगे, विच कोर्स इज बेटर, डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके थ्रू हमसे पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं, कैन NIOS स्टूडेंट एलिजिबल फॉर डूइंग डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, देखिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो देखिए क्वेश्चन है कि कैन NIOS पास स्टूडेंट एलिजिबल फॉर डूइंग डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। सो देखिए सबसे पहले क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS फॉर्मली नेशनल ओपन स्कूल कहा जाता है इसको, इज़ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन अंडर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है ये। फिर आपको PCI के बारे में बताया गया है, अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। द PCI कंट्रोल फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन इन इंडिया। फिर देखिए क्या है, देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया issued 2 circular in this regard, one in 2007 and second in 2009. Both confirmed the not approval of national school qualification for admission in pharmacy courses. तो PCI ने 2007 और 2009 में 2 सर्कुलर इशू किए थे, जिसमें उसने क्या किया, NIOS के थ्रू जो एडमिशन है उसको, जो क्वालिफिकेशन है उसको इनवैलिड कर दिया था, उसको नॉन अप्रूव कर दिया था। बट देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताया गया है कि जो लेटेस्ट क्या रेगुलेशंस PCI के थ्रू पास हुई हैं इस NIOS कोर्स के रिगार्डिंग। सो देखिए NIOS पास स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं कैसे, देखिए इन ईयर 2015 PCI हैज़ इशूड सर्कुलर रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी ऑफ ओपन स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन इन फार्मेसी कोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। तो 2015 में PCI ने सर्कुलर इशू किया था, जिसमें उसने अप्रूव कर दिया था सारे ही NIOS के थ्रू जो कोर्सेज होते हैं उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो अलाउड हैं टू रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। PCI अप्रूव ओपन स्कूल सिस्टम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन इन वेरियस फार्मेसी कोर्सेज फॉर परपोजिंग एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो PCI ने अप्रूव कर दिया है जो भी कोर्सेज हैं NIOS से पास आउट जो स्टूडेंट डी फार्मा करते हैं, तो वो अपने आप को एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये अप्रूव कर दिया गया था PCI के द्वारा 2015 में। So all the NIOS students are eligible for taking or continuing their admission in D pharmacy courses. So सारे ही NIOS स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं कंटिन्यू करने के लिए अपने एडमिशन डी फार्मेसी कोर्सेज़ में, या उन्होंने अगर लेने हैं एडमिशन डी फार्मेसी कोर्सेज़ में तो वो उसके लिए भी एलिजिबल हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं, बहुत बार हमें कमेंट सेक्शन में आता है ये क्वेश्चन, विच कोर्स इज़ बेटर, डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। देखिए इसके रिलेटेड हमने वीडियो भी अपने चैनल पे डाली है, बट हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उस वीडियो तक ना पहुंच पाते हों, तो हम यहाँ आई बटन है उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप उस पर जाके आई बटन क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक दे देंगे अगर आपको अच्छे से जानना है इसके बारे में कि विच कोर्स इज़ बेटर आफ्टर 12th डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं देखिए इस प्रेजेंटेशन में। देखिए अगर आपका मेन कंसर्न है जॉब और सैलरी एक्सपेक्टेशंस को लेके कि डी फार्मेसी के बाद या बी फार्मेसी के बाद हमें किस तरह की जॉब मिलेगी या किस तरह की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये स्लाइड आपको समझा देते हैं। देखिए डी फार्मेसी के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप देखें तो आपके पास होती है ऑप्शंस होते हैं रेलवे हॉस्पिटल्स के और अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऑप्शन होते हैं, जिसके भी फॉर्म्स निकलते हैं वो आप फिल कर सकते हैं। और इसमें देखिए सैलरी कितनी मिलती है, अप टू 41,000 पर मंथ तक सैलरी मिल सकती है, डिपेंड करता है किस तरह के हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स के फॉर्म्स निकल रहे हैं। देन गवर्नमेंट क्लिनिक्स में आप जॉब कर सकते हैं, जिसमें ₹20,000 पर मंथ तक आपको सैलरी मिलती है। देन फिर देखिए ऐसे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, ESIC, MCD, NDMC, इसमें आर्मी एंड नेवी के एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी 35,000 to 50,000 पर मंथ तक मिलती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाते हैं, अगर आपने डी फार्मेसी किया है तो 12,000 to 15,000 पर मंथ तक मिल जाते हैं। अगर आप प्राइवेट क्लिनिक्स में जॉब करते हैं तो 11 to 15,000 तक आपको मिल जाते हैं। और अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है, अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे बहुत सारी अदर जॉब्स होती हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो 20,000 to 25,000 तक मिल जाते हैं। अगर अदर्स की बात करें तो देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप जाते हैं, जैसे MR की जॉब होती है तो उसमें 15,000 to 25,000 तक आपको मिल सकती है सैलरी। देन अगर आप शॉप, अपनी खुद की केमिस्ट शॉप खोलते हैं तो ये सेल्फ ओन्ड होती है या प्राइवेट भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन एरिया, किस एरिया में आपकी ये शॉप है वो डिपेंड करता है। तो इसमें भी देखिए, इसमें सैलरी एक्सपेक्टेशन, इसमें कोई एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, या आपकी उस एरिया में कोई और शॉप है या नहीं, तो आपकी शॉप जो है उसकी और सेल होती है, तो इसमें सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, डिपेंड करता है उस एरिया में। देन फिर अगर आप अदर्स की बात करें तो आप होम ट्यूटर की जॉब कर सकते हैं, इसमें भी कोई होम ट्यूटर मतलब आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं डी फार्मेसी के बाद, तो इसमें भी सैलरी एक्सपेक्टेशन डिपेंड करती है। देखिए अभी हमने देखा था डी फार्मेसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड सैलरी। अब देखिए बी फार्मेसी जॉब्स एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में वही सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, रेलवे हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, ऑल अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं। सैलरी की भी सैलरी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रहती है, डी फार्म किया हो आपने या बी फार्म किया हो, अगर सेम पोस्ट निकलती है तो ऑलमोस्ट सेम सैलरी रहती है। फिर आप गवर्नमेंट क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पहले देखा था डी फार्मेसी में भी ESIC, MCD, NDMC, आर्मी, नेवी के लिए एग्जाम भर सकते हैं आप। प्लस देखिए इसमें और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी हो जाते हैं तो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सैलरी जो है 55 to 60,000 पर मंथ तक होती है। और सारे ही आप ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अलग अलग तरह के ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो उनके लिए सारे ही ऑप्शंस UPSC, SSC, स्टेट PSC जॉब्स और ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाते हैं अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कोर्स करके। तो प्लस देख लेते हैं फिर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखें बी फार्मेसी के बाद, तो वही जो पहले हमने डी फार्मेसी में देखा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं, देन आप प्राइवेट क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं, देन आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। सैलरी ऑलमोस्ट जैसे हमने बताया सेम ही होती है अगर आप सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। प्लस देखिए प्राइवेट सेक्टर में क्या कौन कौन से ऑप्शंस खुल जाते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सैलरी आपको 10,000 to 18,000 तक मिलती है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए जा सकते हैं आप, 8,000 to 20,000 सैलरी होती है। मेडिकल अंडर राइटिंग कर सकते हैं आप, 15 to 20,000 तक सैलरी होती है। एंड आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, 8,000 to 20,000 सैलरी होती है। देखिए प्राइवेट सेक्टर में ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर आप बैचलर इन फार्मेसी होते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती हैं आपकी। तो अगर आपका ये कंसर्न है कि कौन सा कोर्स बेटर है, अगर आपको कौन से ऑप्शंस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप बी फार्मेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और भी थोड़ा सा देखते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए अब ग्रेजुएशन लेवल के देख लेते हैं। देखिए अदर सेक्टर में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप बी फार्मेसी हैं तो देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं आप, फिर आप केमिस्ट शॉप ओपन कर सकते हैं जैसे हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी में देखा था, और आप होम ट्यूटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस देखिए और क्या क्या होते हैं, हायर एजुकेशन के ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये मेन है हायर एजुकेशन, लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं बैचलर इन फार्मेसी के बाद। तो अगर आप MS इन फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप M फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, GPAT एंड नाइपर को क्रैक करके आप M फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो भी कराते हैं M फार्मा। देन आप फार्मा MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप फार्म D के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे ही बताने की
पीछे हमारा मेन मोटिव ये था कि आपको समझ में आए कि डी फार्मेसी और बी फार्मेसी में मेन फ़र्क क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है। तो अगर तो आप सिर्फ एक स्मॉल बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या आप ये हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते, एक छोटा सा बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हैं, अपनी क्या में शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो आप डी फार्मेसी के थ्रू भी वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए आपने देखा डी फार्मेसी में आप सारी ही उन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ यही इन्हीं कंसर्न फील्ड में रहना है तो आप बी फार्मेसी के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपको हायर एजुकेशन करना है या आप चाहते हैं कि और भी बैचलर्स करने के बाद, तो आप बी फार्मेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज डी फार्मेसी भी सफिशिएंट होता है अगर आप सिर्फ फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना Q&A सीरीज़ का पार्ट 6। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी और सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।